इस वीडियो का विषय है ईसाई धर्म में रहस्यवाद व वर्तमान स्थिति भाग 3। इस विषय पर इससे पहले 2 वीडियो बनाई गई हैं। यह तीसरी वीडियो है। इसका मकसद यह है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी युग में चले जाएं, जब आप स्वयं की गहराइयों को खोजते हैं, यानी कि आत्मा की गहराइयों को खोजते हैं, तो सभी का अनुभव एक जैसा होता है। केवल इस अनुभव को शब्दों में वर्णन करने से यह अलग अलग प्रतीत होता है। जब हम गहराई से निकलकर सतह पर आ जाते हैं, यानी कि आत्मा की गहराई से निकलकर सतह पर आ जाते हैं, तो उस अनुभव का रूप बहुत हद तक बदलने लगता है और हम स्वयं को या अपने धर्म या मत को स्थापित करने के लिए एक दूसरे को दबाने लगते हैं। यही हुआ ईसाई धर्म में, जिसमें समय के साथ साथ आत्मबोध शून्यवत हो गया और आत्मा का बाहरी चेहरा मन व बुद्धि की मनमानी बनकर प्रकट होने लगा। ईश्वर ईसाई धर्म के रहस्यवादियों ने बताया कि आत्मा का अनुभव करने से ट्रिनिटी का अनुभव स्वतः ही हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर पुत्र अर्थात ईसा मसीह और होली स्पिरिट के अनुभव को स्वयं की आत्मा के अंदर ही महसूस करता है। यही भारतीय मनीषियों का अनुभव कहता है कि आत्मा का अनुभव और परब्रह्म का अनुभव और उसकी शक्ति पराविद्या तीनों ही अपनी प्रकाष्ठा में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्ता के 3 रूप हैं। केवल दृष्टि का भेद इनको अलग अलग कर देता है। श्री अरविंद कहते हैं कि अवचेतन और अचेतन, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, सत्ता में व्याप्त मन जब विकास के आरोहण में अंतर्मन, ऊर्ध्वमन और अतिमन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो अति मानसीकरण की अलौकिक घटना घटती है, जो शब्द व वाणी में व्यक्त करने का विषय नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए संसार में यदि एकता और शांति के साथ जीना है, तो हम सबको ईश्वर के इस रहस्य को समझना होगा कि अंतर्दृष्टि से हम सब में कोई भेद नहीं है, बल्कि एक ही है। मन और बुद्धि के वश होकर हमने जो बाहर के लबादे ओढ़ रखे हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई रंग रूप के नाम पर, इन्हें उतारना होगा और अपने निज रूप में स्थित अर्थात स्थित प्रज्ञ होना होगा। यही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्याज्य सर्वधर्मा माम अनुसमर युद्ध च, अर्थात सभी जो धर्म है उनका परित्याग करो और युद्ध में भी मेरा स्मरण करो। फिर कहते हैं, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, एक ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा होने पर हर स्थान व हर कण में एक ही परमेश्वर के दर्शन होने लगते हैं। सत्ता के अलग अलग रूप इसलिए प्रतीत होते हैं कि अज्ञान के अंधकार ने इनको छुपा रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावर्त है, अर्थात मैं सर्वस्व इसलिए प्रकाशित नहीं हूं क्योंकि योग माया ने मुझे छुपा रखा है। इस विषय पर ईसाई रहस्यदर्शियों का अनुभव क्या कहता है, आइए इसे जानते हैं। सेंट पॉल और सेंट जॉन ने ईसा मसीह के साथ पूर्ण आत्मिक एकता प्राप्त करने की बात कही है। वे कहते हैं कि यह एकता देह में आए जीसस के साथ नहीं, बल्कि उसके अलौकिक व अलौकिक रूप के साथ होनी चाहिए, जो आत्मा के साथ एक है और अभिन्न है। सेंट जॉन कहते हैं कि आत्माएं जीसस के साथ एकता स्थापित कर लेती हैं, वे ईश्वर के साथ भी अभिन्न रूप से एक हो जाते हैं। सेंट अगस्टिन ईश्वर के प्रकाश को अपनी आत्मा की रूपांतरण करने वाली शक्ति कहते हैं। सेंट बर्नार्ड ने अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर के प्रकाश का अवतरण अनुभव किया, जिसने उन्हें ईश्वर में बना दिया। सेंट बिंजन ने ईश्वर को जीवित प्रकाश कहकर पुकारा।
मरुस्थल के सेंट जॉन कैसियन कहते हैं कि लगातार ध्यान करने से आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है। जॉर्ज फोक्स ने कहा कि सारे धर्मशास्त्र हमारे अंदर के प्रकाश से ही पैदा होते हैं। हमारे अंदर का प्रकाश ही हर ज्ञान का स्रोत है। यह विचार रहस्यवादियों और चर्च के बीच काफी समय तक खींचतान का कारण बना रहा। क्वेकर्स मत के उपदेशक जॉर्ज फोक्स, जेम्स नेलर और उनके शिष्यों ने अपने प्रचार में कहा कि सभी आदमी और औरतें सीधे तौर पर ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर प्रकाश का स्रोत है। इस स्रोत की खोज कोई भी ऊंची नीची जाति का व्यक्ति बिना भेदभाव के बराबर रूप से कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है और यहीं पर रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकता है। डायनोसियस कहते हैं कि ईश्वर जो अचेतन, जो अति चेतन अंधकार में वास करता है, उसके चारों ओर प्रकाश का घेरा है। हिंदू मनीषियों ने इसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहा है। परम ज्योति की प्राप्ति और संप्रज्ञात सविकल्प व सबीज समाधि की सिद्धि कहा है। इस्लाम के रहस्यदर्शियों ने भी परमात्मा के इस रूप को स्वीकार किया है, लेकिन ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी आत्मा के ऐसे किसी भी अनुभव को नकार दिया है। इस्लाम में अल्लाह को नूर अर्थात प्रकाश कहा है। हजरत मोहम्मद अल्लाह के नूर से पैदा हुए और हजरत के नूर से इमाम, मौलवी और शेख पैदा होते हैं। कुरान में कहा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी अल्लाह के प्रकाश से है और हजरत मोहम्मद ने अपने आखिरी दर्शन में अल्लाह को नूर के रूप में पाया। यूनानी महात्माओं की तरह इस्लाम के सुहरावर्दी संप्रदाय में परमात्मा को प्रकाश का अनुभव कहा गया है। इसमें गुरु को शेख अल इशराक कहा गया है, अर्थात गुरु वह है जो अल्लाह के नूर से भरपूर है। इस नूर का अनुभव करने के लिए कुतुब अर्थात समय का संत की आवश्यकता होती है। सुहरावर्दी के दर्शन को इशराकी दर्शन भी कहा जाता है। इशराक का अर्थ है नूर अर्थात प्रकाश। नूर सर्वव्याप्त है, यहाँ की हर वस्तु नूर की ही पैदाइश है। अल्लाह अपने पाक रूप में नूरों का नूर है। वे सृष्टि की रचना के बारे में कहते हैं। इस मत में सृष्टि की रचना के बारे में कहा गया है, नीचे का हर मंडल जो प्रकाशवान है, ऊपर के प्रकाश के मंडल की उत्पत्ति है। नीचे का कम प्रकाश का मंडल अपने से ऊपर वाले वह अधिक प्रकाश के मंडल पर आधारित है। इस प्रकार नीचे आते आते अधिक प्रकाश से कम प्रकाश के मंडल बनते चले गए और एक स्थान पर आकर एक प्रकाश के मंडल के द्वारा दूसरे प्रकाश के मंडल को ढकने के कारण छाया का मंडल अस्तित्व में आया, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई और अंधकार का वजूद कायम हुआ। व्यक्ति या शेख के अंदर जब प्रकाश बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसके अंदर विवेक अर्थात विजडम का जन्म होता है। इस विवेक की उत्पत्ति को हिकमत अल इशराक अर्थात विजडम ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यहूदी धर्म के कबाला संप्रदाय में भी सृष्टि की उत्पत्ति प्रकाश से मानी गई है। इस मत के अनुसार जब आरंभ में ईश्वर की इच्छा सृष्टि की रचना करने की हुई तो उसके दिव्य प्रभामंडल अर्थात औरा से ज्वाला की तरह एक किरण पुंज निकला जो धुएं जैसा था, जिसका रंग न सफेद था न काला, न ही लाल न हरा और न ही किसी और रंग से उसकी समानता को आंका जा सकता है। इस किरण पुंज से सृष्टि की रचना हुई। कुछ मिस्टिक अर्थात रहस्यदर्शी अनुभव की हर सीमा को पार कर गए। 6वीं शताब्दी के डेनीज जो यूनानी ईसाई था और कैपेडोशियन फादर्स का उत्तराधिकारी था, उसने अपना अनुभव अपने नाम की पहचान छिपाते हुए द डिवाइन नेम्स में लिखा ताकि उसे किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसने अपने प्रकाशन द डिवाइन नेम्स में पादरी बेसिल की तरह डोगमा और क्रिग्मा के अंतर को बहुत गंभीरता के साथ लिया। उसने कहा कि ये बातें साधारण अनुभव की बातें नहीं हैं,
इन्हें केवल वह व्यक्ति समझ सकता है जिसने दीक्षा ली है और जो किसी भी विचार, धारणा व मानसिक दांव पेच से बाहर निकल गया है। ईश्वर का कोई भी रूप नहीं बनाया जा सकता और न ही उस अनुभव को किसी भाषा या बौद्धिक तरीके से वर्णन किया जा सकता है। शास्त्रों का अध्ययन और पठन पाठन जैसे तरीके ईश्वर के अनुभव का रहस्य पाने में असमर्थ हैं। ईश्वर को ईश्वर या पुरुषोत्तम अर्थात सुप्रीम बीइंग कहना भी बेईमानी है, क्योंकि वह तो ना कुछ अर्थात नथिंग अर्थात शून्य का अनुभव है। उसे कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता है। यदि हम वाकई ईश्वर को समझना चाहते हैं तो हमें बुद्धि के हर ज्ञान और समझ को नकारना होगा। हमें कहना होगा कि वह ईश्वर भी है और अनीश्वर भी है, अच्छा भी है और बुरा भी वही है, ज्ञान भी वही है और अज्ञान भी वही है। हमने ईश्वर के बारे में जितनी भी धारणाएं बनाई हैं उन्हें पीछे छोड़ना होगा। हमें अपनी बुद्धि की हर सोच पर लगाम लगानी होगी ताकि वह ईश्वर के रंग रूप के बारे में कोई कयास ना लगाए और धारणा विकसित ना करे। ऐसा करने के बाद ही हमें थेरिया या डोगमा अर्थात ईश्वर के सारभूत तत्व का ज्ञान हो सकता है और हम ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं तथा मोसिस के माउंट सिनाई के अनुभव का साक्षात्कार कर सकते हैं। डैनीज ने महात्मा बुद्ध के अनुभव के अनुरूप बातें कही, लेकिन बुद्ध से भी आगे जाकर उपनिषद व गीता के अनुभव की सिद्धि करते हुए कहा कि ईश्वर इस दृष्टिगोचर सृष्टि की भीतरी आत्मा है जो पूरी तरह से सांसारिक भी है और किसी भी गुण या आकार से परे निर्गुण और निराकार प्रज्ञा भी है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। डैनीज का यह अनुभव पूरी तरह से भारतीय मनीषियों का अनुभव है जो उन्होंने लगभग 10 शताब्दी पहले उपनिषदों में लिपिबद्ध कर दिया था। 3री शताब्दी के मिस्टिक प्लोटिनस ने भी यूनान और भारतीय ऋषियों के अनुभव के समान बातें कही हैं। प्लोटिनस आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए भारत आना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। यही भारतीय ज्ञान और अनुभव पाइथागोरस के माध्यम से यूनान में गया और फिर सुकरात, प्लेटो व दूसरे स्टोइक महात्माओं ने इसका अनुसरण किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी के यूरोपियन मिस्टिक मिस्टर इकाहर्ट ने कहा कि ईश्वर को जानने के लिए बुद्धि ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह अनुभव इंद्रियातीत है और वह हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी सांचे में माफिक नहीं बैठ सकता है। उसने भी कहा कि ईश्वर ना कुछ अर्थात नथिंग अर्थात शून्य का अनुभव है। पिता पुत्र के साथ अर्थात जीसस के साथ मनुष्य की आत्मा के अंदर जन्म लेता है, विर्जिन मेरी के गर्भ से नहीं। इकाहर्ट यह भी कहते हैं कि ईश्वर को ईश्वर कहना भी ईश्वर का अपमान है, इसलिए हमें ईश्वर की खातिर स्वयं ईश्वर से और उसकी सभी धारणाओं से मुक्ति लेनी होगी, तभी जाकर हमें उसके साथ एकता का अनुभव हो सकेगा और उसके आनंद में हम सहभागी बन सकेंगे। उसने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व मेरा अपना अस्तित्व होना चाहिए और ईश्वर का होना मेरा अपना होना चाहिए, तभी हम ईश्वर के साम्राज्य के अभिन्न और अविभाज्य अंग बन सकते हैं। उपनिषद इस अनुभव को अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सोहम आदि महावाक्यों के द्वारा सिद्ध करता है। इकाहर्ट के आत्मविद्या के इस गूढ़ सिद्धांत से जर्मनी के सारे पादरी नाराज हो गए और उन्हें इसके लिए अपराधी ठहरा दिया गया और कष्ट दिए गए। 17वीं शताब्दी के यहूदी दार्शनिक ब्रूच स्पाइनोजा वैज्ञानिक सोच लेकर और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने एंसेल्म और डेस्कार्टिस की तरह कहा कि हम यह सोच भी नहीं सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। हमारा यह सोचना ही सिद्ध करता है कि ईश्वर ही सत्ता है। हमारा यह सोचना ही सिद्ध करता है कि ईश्वर की सत्ता है, यानी कि वजूद है। यदि विचार है तो यह कैसे हो सकता है
कि विचारक ना हो, सर्वश्रेष्ठ विचारक ही छोटे विचारों का जनक हो सकता है, जो सच्चाई के विचारों को तराशने और सटीक निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। फ्रांस के डेस्कार्टिस कहते हैं कि मेरा विचारना ही मेरे अस्तित्व को सिद्ध करता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। 11वीं शताब्दी के संत एनसेल्म भी यही कहते हैं कि व्यक्ति का यह सोचना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। स्पाइनोजा ने कहा कि सत्यता को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, कि यह ईश्वर है और यह अनीश्वर अर्थात शैतान है। दोनों को मिलाकर ही ईश्वर की संज्ञा दी जा सकती है। स्पाइनोजा नए युग की नास्तिक आस्तिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद ऐसा युग आया जब ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया गया जो बुद्धि के तर्क पर खरा नहीं उतरता हो और जो निर्दयी तथा जीसस की तरह या जीसस के ईश्वर की तरह कमजोर हो और स्वयं को भी या अपने प्रथम पुत्र की रक्षा न कर सके। स्पाइनोजा ने कहा कि ईश्वर एक नियम है जो छोटे सत्र के सभी नियमों का जोड़ है। यही नियम सारी सृष्टि को चलाता है। उसके इन विचारों से सारे यहूदी धार्मिक समाज में हलचल मच गई और 24 वर्ष की आयु में ही उसे सिनागोग, जो यहूदियों का पूजा स्थल होता है, उससे बाहर फेंक दिया गया और धर्म से निष्कासित कर दिया गया। सिनागोग में उसके लिए लोगों द्वारा यह प्रार्थना की गई, ईश्वर तुझे दिन और रात, सोते जागते, अंदर आते और बाहर जाते, हर समय और हर स्थान पर नरकों के दुख में सड़ाए, तुझ पर खुदा का कहर बरसे, तुझे ईश्वर कभी माफ ना करे, ईश्वर के क्रोध की अग्नि तुझे हमेशा जलाती रहे, ईश्वर के कानून की किताब में लिखे सारे कहर तुझ पर टूट पड़े और आसमान के नीचे से तेरा नाम सदा सदा के लिए मिट जाए। ए हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज में यह बात कही गई है। स्पाइनोजा को कुछ लोगों के द्वारा धर्म को आधुनिकता प्रदान करने के लिए महानायक कहा जाता है और उसके द्वारा दिए गए धर्म निरपेक्ष मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया जाता है। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के फिलोसोफर हीगल ने डायलेक्टिक मेथड पर आधारित अलग दर्शन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म विकसित किया, जिसे बाद में कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद की व्याख्या करने के लिए अपनाया। हीगल कहते हैं कि यहूदी धर्म सबसे मलिन धर्म है क्योंकि इसने आरंभ से ही ईश्वर के बारे में गलत धारणा स्थापित की, ईश्वर के अत्याचारी, आक्रमणकारी और निर्दयी रूप को लोगों के सामने रखा। जीसस ने लोगों को ईश्वर के बारे में इस धारणा से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन जीसस के जाने के बाद ईसाई धर्म ने भी उसी मार्ग को अपना लिया और ईश्वर की वही तस्वीर प्रस्तुत की। हीगल का विचार सही प्रतीत होता है क्योंकि ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से है और तीनों में ही सहनशीलता की कमी रही है। लेकिन हीगल का यह विचार आगे चलकर यहूदियों के लिए नफरत और मौत का कारण बना। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने लाखों यहूदियों को उनके जीसस के प्रति कृत्य का फल देने के लिए तड़फा तड़फा कर मार डाला, उन्हें जहरीली गैस के चैम्बर्स में फेंक दिया गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत की सजा दी गई। आत्मविद्या या गूढ़ रहस्य से संबंधित जितने भी धर्म या दर्शन हुए हैं वे सभी मनुष्य को विशालता की तरफ ले जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को किसी एक व्यक्ति के आकार या सीमितताओं के अंदर नहीं देखते, बल्कि उसे कण कण में समाया हुआ पाते हैं और अपने अंतिम अनुभव में यही पाते हैं कि मनुष्य भी आत्मिक रूप से ईश्वर का अभिन्न अंग है, सनातन अंश है। किसी ने ईश्वर को प्रकाश रूप में अनुभव किया है, किसी ने प्रकाश के अंदर से होते हुए एक असीम गहराई में जाकर उसके आनंद को अनुभव किया है, जहां केवल शांति है, मौन है, शून्य है, कोई गति नहीं है, अंधकार और सुषुप्ति के अंधकार की निश्चलता है, अनंत आत्मिक व मानसिक स्थिरता है
और जिसकी था पाना असंभव है। किसी किसी ने ईश्वर के और भी गहरे रूप को अनुभव किया है, जहां सुषुप्ति के गहन शून्य व अंधकार में भी ईश्वर के मौन की आवाज गूंजती है। जब आंखों से उसका रूप ओझल हो जाता है तो उसका ब्रह्मांडीय संगीत शरीर और मन के रोम रोम को आनंद से तर कर देता है। जिसे कोई शब्द कहता है, कोई लोगोस, नाद, अनहद, उद्गीत, वाणी, आत्मकथा, कलमा, आवाजे मुस्तकीन, नादाए आसमानी आदि नामों से पुकारता है। सूफी और यहूदी धर्म के रब्बीज संप्रदाय में भी घंटे की आवाज और कई तरह के नादों का वर्णन मिलता है। कई ईसाई महात्माओं और अनेक इस्लाम व भारतीय ऋषियों तथा संतों ने भी कई प्रकार की आवाजों और ईश्वरीय संगीत का वर्णन किया है। यदि संसार में वास्तविक शांति को स्थापित करना है तो हर धर्म व इंसान को व्यक्तिगत ईश्वर के साथ साथ इम्पर्सनल गॉड में भी आस्था रखनी होगी। विशेषकर ईसाई धर्म में जीसस के व्यक्तिगत रूप की अधिक पूजा की जाती है, जिसके परिणाम भी अधिक सुखद नहीं रहे हैं। इस्लाम में अल्लाह का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी कुरान और हजरत के उपदेश को ही सर्वोपरि माना जाता है। इससे बाहर खुदा के अनुभव या दर्शन की कोई संभावना नहीं है। असीमित के अनुभव को सीमित दीवारों में कैद कर दिया गया है, जिसे शब्दों और मनुष्य के अंदर से निकले हुए ज्ञान से तोला जाता है। जबकि ईश्वर की ऐश्वर्यता को समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान बहुत ही अल्प और शून्य के बराबर हैं। मनुष्य को जितना ज्ञान होता है वह उसी के अनुसार परमात्मा के रूप की कल्पना कर सकता है। वह अपनी बुद्धि की सीमाओं से बाहर जाकर भला कैसे सोच सकता है? यह संभव नहीं है। परमात्मा के रूप के बारे में कौन व्यक्ति क्या सोच सकता है? इसे जलालुद्दीन रूमी अपनी चुनी हुई कहानियों में इस प्रकार बताते हैं। एक दिन हजरत मोसिस ने पृथ्वी से एक आवाज आती हुई सुनाई दी। वह आवाज एक गडरिये की थी जो आंखें बंद करके तल्लीन होकर खुदा से प्रार्थना कर रहा था कि हे खुदा, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं। तेरे कपड़े बहुत गंदे होंगे, मैं उन्हें धोकर तुम्हें पहनाना चाहता हूं। तेरे पैरों को तेरे सोने से पहले धोना चाहता हूं ताकि तुम सुख पूर्वक सो सके। मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, न जाने तुझे कोई प्यार करता भी है या नहीं। आदि आदि बातें कहकर वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। हजरत मोसिस उसकी मूर्खता पर हैरान हुए और उसके पास जाकर उसे खुदा के प्रति उसके गंदे व्यवहार और मूर्खता का एहसास करवाया। हजरत ने कहा कि तुम उस खुदा के साथ ऐसी बातें कर रहे हो जिसने सारी पृथ्वी और सारे स्वर्गों की रचना की है। वह तुम्हारे कोई संबंधी अर्थात रिलेटिव नहीं है जिसे ऐसी बातें कही जाएं। यह सुनकर गडरिया पश्चाताप से भर गया और निराश होकर वीरान मरुस्थल में चला गया। खुदा ने इस बात पर मोसिस को बहुत डांटा और कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे किसी के शब्दों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल प्यार और तड़प चाहिए। उसके दिल में कितना प्यार था वह तुझे दिखाई नहीं दिया, तुझे उसके बाहरी शब्द ही सुनाई दिए। इस कहानी में दो संदेश छिपे हुए हैं। एक यह है कि हर व्यक्ति अपने ईश्वर की कल्पना अपनी बुद्धि के अनुसार ही करता है, उसके रूप को अपने ज्ञान के अनुसार स्थिर करता है। एक छोटी बच्ची से किसी ने पूछा कि यदि भगवान तेरे पास आ जाएं तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? उस बच्ची ने एकदम जवाब दिया कि मैं उसे खाने के लिए स्वाद सी मिट्टी ला कर दूंगी, क्योंकि उसे मिट्टी अच्छी लगती थी। अर्थात जैसा जिसका स्वाद है, जैसा जिसका स्वभाव है, जितना जिसका ज्ञान है, वह उसी के अनुसार अपने ईश्वर के रूप को स्थिर कर लेता है और उसी के अनुसार जीवन में व्यवहार करने लगता है। दूसरा गूढ़ संदेश यह है कि ईश्वर को किसी का ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और अपने प्रति विरह की तरफ चाहिए।
ज्ञान हर व्यक्ति व हर धर्म के अंदर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन प्रेम की भाषा, प्रेम की आत्मा हमेशा एक ही रहती है। ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में रहता है और उसकी विरासत प्रेम है। प्रेम इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिन ईश्वर को प्रेम के रूप में स्थिर कर लिया जाएगा, उस दिन मनुष्य प्यार और अमन के साथ रह सकेगा। ईसा मसीह के द्वारा कहा गया लिविंग ईश्वर, जीवित ईश्वर अर्थात लिविंग गॉड जो मनुष्य के हृदय के अंदर सो रहा है, वह जागृत हो जाएगा। वे कहते हैं कि ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। व्यक्तिगत ईश्वर की उत्पत्ति हमारी भावनाओं और विचारों की उत्पत्ति है। यह सौपन रूपी आलम अल मिथाल की पैदाइश है। ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म तीनों में ही व्यक्तिगत ईश्वर या व्यक्तिगत शास्त्र या व्यक्तिगत पूजा विधि की मान्यता रही है। हिंदू धर्म में भी यह मान्यता है, लेकिन इसमें परमात्मा के निर्गुण व निराकार रूप को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसलिए आत्मिक मुक्ति व स्वतंत्रता के लिए यह धर्म बहुत ही अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। फिर भी हिंदू शास्त्रों का आत्मिक ज्ञान व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है, बल्कि ऐसा ईश्वर है जो अपने प्रारूप में हर प्रकार से निर्लेप है, निर्गुण और निराकार है, परंतु फिर भी अपरारूप में आकर सृष्टि के हर रूप और हर कण का स्वामी है। वह विराट रूप में आकर सारे स्थूल ब्रह्मांड की रचना करता है। हिरण्यगर्भ रूप में सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना को धारण करता है, जहां पर सारी मायावी शक्तियां अटखेलियां करती हैं। तपस्वियों और ऋषियों की रिद्धि सिद्धियां और हर प्रकार के खजाने भरे पड़े हैं। यह मानसिक संसार है जिसमें सारे स्वर्ग नरक समाये हुए हैं। सारे देवी देवता और फरिश्ते इसी रचना का हिस्सा हैं। ईश्वर के इस रूप को अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि यह पुरुष सृष्टि के सारे सूक्ष्म ज्ञान का स्वामी है। हिरण्यगर्भ से ऊपर ईश्वर का अव्यक्त रूप है। सुषुप्ति का ईश्वर है। सारी स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का बीज यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, कारण रूप में विद्यमान रहता है। जिस प्रकार सुषुप्ति में जाने के बाद भी व्यक्ति सौपन और जागृति में वापस आ जाता है और ताजगी के साथ अपना कार्य करने लगता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी प्रलय के बाद इसी सुषुप्ति में जाकर समा जाती है और यहाँ से ताजगी लेकर अपनी सारी ऊर्जा को नया करके फिर रचना में प्रवृत्त हो जाती है। इस सुषुप्ति के संसार में अथाह शांति है, शून्य की अनुभूति है। इसकी गहराई की कोई थाह नहीं है। यही आत्मा की काली रात्रि या डार्क मिस्ट्री है, जिसे मिस्टिक सारे सूक्ष्म संसार को पार करने पर अनुभव करता है। यहाँ पर आकर वह सारे पूर्व संस्कारों, बुद्धि की कल्पनाओं और धर्म की पूर्व धारणाओं से मुक्त हो जाता है। इन तीनों अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रचना के ऊपर चौथी तुर्यातीत अवस्था है, जो मनातीत, भवातीत और विचारातीत है। यह ईश्वर का पुरुषोत्तम रूप है, सतपुरुष का रूप है। सुषुप्ति के अंधकार में पड़े हुए बीज पुनः जन्म ले सकते हैं, लेकिन सतपुरुष के रूप में समाने के बाद सारे बीज, सारे संस्कार जल जाते हैं और राख हो जाते हैं। अब उनके जागने का कोई कारण शेष नहीं बचता है। पराप्रकृति धागा बनकर सतपुरुष या परमात्मा के इन चारों रूपों को आपस में गूंथ कर रखती है और पुरुष की शक्ति बनकर सारे कार्यों को अंजाम भी देती है, उन्हें पूर्ण करती है। जब यह प्रकृति पुरुषोत्तम के रूप में बरतती है तो इसे परामाया, पराप्रकृति या पराशक्ति कहा जाता है। और जब यह नीचे उतरती है तो इसमें द्वैतवाद, त्रैतवाद, सहस्रवाद पैदा हो जाता है तथा सबसे निचले स्तर पर आकर यह अज्ञानता के अंधकार में खो जाती है, स्वयं को भी भूल जाती है। प्रकृति के इस रूप को अपरामाया, अपराप्रकृति
और अपराशक्ति कहा जाता है। यही कारण है कि स्थूल संसार में आकर आत्मा अपने असली ध्येय को भूल जाती है और अपने स्वयं के पुरुषोत्तम रूप को भी भूल जाती है। जिस समुद्र की यह बूंद है, जहां से निकल कर आई है, उस निज रूप की इसे भूल लग जाती है। धरती पर सौर का सपना तभी साकार होगा जब सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को कायम रखा जाएगा, उनकी बहुमूल्य धरोहर को संरक्षण किया जाएगा, दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को अपनाया जाएगा और अपने धर्म की बुराई का त्याग किया जाएगा। तभी धार्मिक आतंकवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से मनुष्य को मुक्ति मिल सकेगी और वह हमेशा शांति के साथ रह सकेगा। राधा स्वामी।